मॉर्निंग। मैं सोनू मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, और ये भी उम्मीद करता हूं कि अपनी पढ़ाई लिखाई आप निरंतर चालू रखे हुए हैं, आपने ये ब्रेक नहीं लगाया। चलते हैं, कुछ सीखते हैं आज नया। आज मैं आपको इन दो सवालों के जवाब बतलाऊँगा। ये दोनों सवाल आप ज़रा ध्यान से देखिए। ये दोनों सवाल आपको दिखने में बहुत एक जैसे लगते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अंतर है दोनों सवाल में। और इस सवाल में मैंने बहुत सारे बच्चों को गलती करते देखा है। ये दो सवाल आप देखो। सबसे पहला सवाल, वह सबसे छोटी संख्या बतावे जिसमें क्रम से या लगातार 5, 6, 7 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 1, 3 प्राप्त होता है। और दूसरे सवाल की तरफ देखिए, कहता है वह सबसे छोटी संख्या बतावे जिसमें 10, 15, 20 से भाग देने पर शेष क्रमशः 7, 12, 17 प्राप्त होता है। ये दोनों सवाल बच्चों को एक जैसा ही लगता है, लेकिन इतना बड़ा अंतर है, आप दंग रह जाओगे अगर आप भी पहले गलती करते थे ऐसे सवाल में। तो देखिए, इस सवाल में अंतर क्या है। इसमें यहाँ पे ये लिखा हुआ है क्रम से या लगातार, या यहाँ भी क्रमशः एक वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पहला जो सवाल है वो सक्सेसिव डिवीजन का सवाल है, और दूसरा जो सवाल है वो एलसीएम का सवाल है। अब सक्सेसिव डिवीजन क्या होता है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया। तो इससे पहले एक वीडियो मैंने सक्सेसिव डिवीजन का दे रखा है, आप चैनल पे जाइए और देख के सीख लीजिए। रही बाकी बात, तो कोशिश करता हूँ समझाने का। तो सबसे पहले देखिए, वो जो सवाल है कि वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसमें क्रम से लगातार 5, 6, 7 से भाग किया जाए। 5, 6, 7 से भाग किया जाए तो शेष कितना आवे, 2, 1, 3। तो ऐसे सवाल में जब हमको छोटी संख्या निकालना होता है तो छोटा सा एक टेक्निक अप्लाई करते हैं। टेक्निक क्या है, इस 3 को इस 6 से गुना करते हैं। गुना करके नीचे वाला अंक को जोड़ देते हैं। 3 6 18 और 1 19। अब फिर इसको गुना करते हैं, क्रॉस गुना करना है, फिर नीचे वाला जोड़ देना है। तो 19 5 95 और 2 97। एक बार फिर से देख लीजिए, करना क्या है, 3 को 6 से गुना करना है, इस संख्या को टच नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। 3 6 18 और 1 19, 19 फिर गुना करना है, 19 5 95 और नीचे वाले को जोड़ना है। ऐसे कोई संख्या हो A B C D ऐसे करके, और E F G H है, तो क्या करना है, इसको गुना करना है, नीचे वाले को जोड़ देना है, फिर इसको गुना करना है, नीचे वाले को जोड़ देना है, फिर गुना करना है, नीचे वाले को जोड़ देना है। ऐसे सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाती है। अब कहोगे कि 97 ही वो संख्या है, वो कैसे प्रूफ होता है, क्या होता है सक्सेसिव में। तो जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 97, तो सबसे पहले आप भाग करिए किससे, 5 से। तो 5 से भाग करोगे 19 5 95 और शेष कितना आ गया, 2। तो अब इस 97 में 6 से भाग नहीं करना है। सक्सेसिव में जब ये बात क्रम से बात किया जाता है तो ये मतलब होता है कि अगले भागफल में अब आपको दूसरे संख्या से भाग करना है। ये होता है सक्सेसिव का मतलब। तो अब इस भागफल में अगर हम भाग करते हैं 6 से, तो 6 3 18, शेष हो गया 1। देखिए मिल गया। अब देखिए, अब 3 में भाग करेंगे 7 से, तो जब हम छोटी संख्या में किसी बड़ी संख्या से भाग करते हैं तो यही छोटी संख्या क्या हो जाती है, शेष हो जाती है। तो 97 दुनिया की सबसे छोटी संख्या है जिसमें अगर हम क्रम से सक्सेसिवली 5, 6, 7 से भाग करेंगे तो शेष कितना आता है, 2, 1, 3 प्राप्त होता है। कोई दिक्कत नहीं है। ये सक्सेसिव डिवीजन का सवाल है। अब बिल्कुल इसी के जैसा दिखने वाला ये सवाल है, वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसमें 10, 15, 20 से भाग करने पर शेष 7, 12, 17 आता है। इसमें क्रम से की बात नहीं की गई है, लगातार की बात नहीं की गई है। इस सवाल में क्या है कि एक ही संख्या है जिसमें 10 से भी भाग करना है, उसी संख्या में 15 से भाग करना है, और उसी संख्या में क्या करना है, 20 से भाग करना है। लेकिन पहले सवाल में क्या होता है कि पहली बार तो संख्या 5 से भाग करना है, लेकिन दूसरी बार जब भागफल आएगा उसमें 6 से भाग करना है, फिर जो भागफल आएगा उसमें 7 से भाग करना है। ये बहुत बड़ा अंतर होता है दोनों सक्सेसिव डिवीजन और एलसीएम के सवाल में। अब दूसरे सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं जरा ध्यान से देखिए। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, अब दूसरे सवाल को सॉल्व करने के लिए कौन सा टेक्निक अप्लाई करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे किस संख्या से आपको भाग करना है, 10, 15 और 20 से शेष कितना आना चाहिए, 7, 12 और 17। जब ये सवाल एलसीएम का होता है ना, एलसीएम वाले सवाल में आप ये चीज़ गौर करोगे कि ये डिफरेंस हमेशा बराबर होगा, सबका सब। देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 3 का। यहाँ कितने का डिफरेंस है, 3 का। यहाँ कितने का डिफरेंस है, 3 का। लेकिन सक्सेसिव वाले में ऐसी कोई बात नहीं होती है।
आपको क्या करना है, इस 10, 15 और 20 का एलसीएम लेना है। तो तीनों का जब एलसीएम लोगे तो हो जाएगा कितना, 60। आप निकालिए, इसका एलसीएम 60 आएगा। अब इसका एलसीएम निकाल के ये जो दोनों का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, 3 माइनस कर देना है, सॉरी हाँ 57 ही हो गया आंसर। तो 57 ऐसी संख्या है जिसमें अगर हम 10 से भाग करेंगे तो पक्का गारंटी है 7 शेष आने वाला है। और इसी संख्या में हमको 15 से भाग करना है तो कितना हो जाएगा, 15 दिया 45, 12 शेष आएगा। और इसी संख्या में क्या करना है, हमको 20 से भाग करना है। तो ये लॉसर के सवाल में ये अंतर होता है कि एक ही संख्या में तीनों से भाग करना है। और सक्सेसिव डिवीजन के सवाल में क्या होता है, पहली बार भाग करना है किसी नंबर से, उसके बाद जो भागफल आएगा उसमें भाग करना है दूसरे नंबर से। तो ये बहुत बड़ा अंतर होता है दोनों सवाल में। अगर आप नहीं जानते थे तो निश्चित रूप से सीख लीजिए। मैंने तो बहुत सारे बच्चों को इस दोनों सवाल में गलती करते देखा है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों का ये कन्फ्यूजन में दूर कर दूँ। तो पहला सवाल इस तरह का सवाल सक्सेसिव डिवीजन बनेगा और ये सवाल एलसीएम पे बनेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगर नहीं समझें फिर भी बताइएगा। ये किसी भी काम करने वाले आदमी के लिए ज़रूरी होता है कि मेरा काम का फीडबैक क्या है। निश्चित रूप से आप कमेंट करके बताइएगा। और चैनल अच्छा लगे तो इस चैनल को अपना बना लीजिएगा। और ये अपना कैसे बनता है, जब हम चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। इससे क्या फ़ायदा होता है, जैसे ही चैनल पे वीडियो अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाएगा। ओके, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू, सी यू।